Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. Welcome in the Social Studies channel. सोशल स्टडीज चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग आज बात करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज का। जो हम लोग सीख रहे हैं पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे पॉवर्टी को डिटरमाइन करेंगे। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो ये बताता है कि जिसका अर्निंग फिक्स किया है अर्बन एरिया में 8 से 16 रुपया हो और अर्बन एरिया में 1000 रुपया और रूरल एरिया में 8 से 16 रुपया होना चाहिए। तब उसको कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, एबव है, एपीएल में है। तो बात एक ये है कि इसके डिटर्मिनेशन के लिए प्रत्येक 5 ईयर पर एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये निर्धारित करता है, रिवाइज करता है। 5 साल पर ये देता है डाटा। और फिर इसके बाद भी दो देशों के तुलना करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी मानक देता है कि कौन देश कितना आमदनी करेगा तो उसके नागरिक तो कहा जाएगा कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो उसने बताया कि कब 2011 के अनुसार कि वर्ल्ड बैंक ने बताया क्या कि $1.9 अगर पर पर्सन पर डे अगर इनकम करता है तब उसको कहेंगे कि वह पॉवर्टी लाइन के एबव है, और इससे कम करता है तो नीचे है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब अभी क्या हो गया है, अभी 2022 के अनुसार इसका हो गया है $2.15, जिसकी आमदनी $2.15 है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह क्या है, एबव है, एपीएल में है ना। और अगर इसके नीचे है तो क्या है, ये बीपीएल में है। अगर $2.14 हो गया तो एपीएल में। इसका क्या है, ये रुपये में बदलना है, रुपीज में, तो लगभग अब 90 रुपीज हो गया है। 85, 88, 89, 90 बदलते रहता है, अभी 90 के आसपास है। तो ये है आपका पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन। अब बात आती है किसका, ये आज हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी चैलेंज का। कैसे अनुमान लगाते हैं, अनुमान करते हैं क्या पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आज हम लोग करेंगे एस्टीमेट, पॉवर्टी एस्टीमेट्स, पॉवर्टी एस्टीमेट्स, पॉवर्टी का अनुमान ये कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि क्या कब किस, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कि किस ईयर में कितना डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी, पॉवर्टी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्थिति क्या है ना। तब स्थिति ये है कि जब हर देश अपने अपने स्तर पर कुछ काम करता है, तो अपने यहाँ भारत की बात करते हैं तो ये रेशियो कम हुआ है, कम हुआ है, संतोषजनक कम हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री डिक्लाइन हुआ है, मतलब सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है, मतलब अच्छी खासी डिक्लाइन हुआ है। क्या 1993 में, 1993-94 की बात करिए तो अब ये कितना थी यहाँ की पॉवर्टी, 45% है ना। 93-94 में 45% पॉवर्टी थी, कहाँ, भारत में।
अब ये घट कर 2004-5 में ये हो गया कितना, ये हो गया 37.2% पोवर्टी हो गया। अब फिर घटा कब, 2011-12 में घटकर हो गया कितना, ये एवरेज ये हो गया 22%। भारत का एवरेज दिखा रहा है। अब इसमें कोई स्टेट ज्यादा अमीर है, ज्यादा गरीब है, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एवरेज इतना हो गया, मतलब 21.9%। इसका मतलब हम इतना लेते हैं 22%। अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा पॉवर्टी घटने का रेशियो, तो आने वाला कुछ समय में कितना हो जाएगा, ये 20 से भी नीचे हो जाएगा। अभी तो इतना है, तो इस समय के सर्वेक्षण के अनुसार ये स्थिति है। अब बात आती है कि अभी तो परसेंटेज में दिखा रहा है, अब परसेंटेज को क्या किस में करेंगे, नंबर्स में अगर दिखाते हैं तो अब ये है 2011-12 में, इसमें हो गया क्या, यहाँ 407 मिलियन, यहाँ घट के आ गया कहाँ, इतना 11-12 में हो गया कितना, 270 मिलियन, है ना, इतना मिलियन हो गया, इतना मिलियन हो गया। मतलब ये हो गया नंबर्स में, आई हो गया परसेंटेज में। ये स्थिति रही है किसका, ये अपने यहाँ पॉवर्टी का कम होने का। अब बात ये आती है, तब एक कमेटी बनी, उस कमेटी के जो हेड थे वो थे प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। ये अनुमान लगाने का कि आप पता करिए कौन थे, प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर वाला नहीं, ये अलग है, प्रोफेसर डी तेंदुलकर है, सुरेश तेंदुलकर। ये क्या अनुमान लगाए, इनके अध्यक्षता में कमेटी बनी, कब बनी, 2005 में, 2005 में कमेटी बनी। ये कमेटी का पता ये करना था कि क्या स्थिति है, पॉवर्टी का क्या स्थिति है देश भर में। तो इन्हें बताया, ये रिपोर्ट दिया 2009 में दिए, 9 में रिपोर्ट दिए, तो 2011-12 के अनुसार अब ये बताए कि जब गांव की स्थिति देखे तो हुआ है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपया कमाता है, कहाँ, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में 1000 रुपया कमाता है ना, तो वह गरीबी रेखा में नहीं आएगा, माने गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब बात आती है कि कौन गरीब है ना। अब आइए देखें कि क्या स्थिति है, थोड़ा यहाँ डेटा देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, ईयर बता रहा है 1993 जो आपको बताए, है ना, ये है परसेंटेज में। यहाँ जो 507 दे रहा है 50.7 है, पॉइंट में है, 507 नहीं है। और ये अर्बन रूरल एरिया का दिखा रहा है, अर्बन एरिया में दिखा रहा है, परसेंटेज है। तो इसको रूरल एरिया में पहले देखिए, 50.7 इसको मानिए, ये है परसेंटेज में है तो 50.7 है, 93-94 में। ये घट के 2004-5 में हो गया 42%, फिर 9-10 में हो गया 34%, 11-12 में हो गया 26%। मतलब कम होते जा रहा है क्या, गरीबी, कहाँ, रूरल एरिया में। इसी समय अब अर्बन एरिया में 93-94 में 32% था, फिर घटकर 2004-5 में हो गया 26%, 2009-10 में हो गया 21%, और 2011-12 में हो गया 14%। अब ये है रिसेंट
डेटा के अनुसार ये और कम हुआ है। अब यहाँ नंबर्स ऑफ पुअर इन मिलियंस, अब क्या है ये इसमें संख्या में दे रहा है। तो रूरल एरिया की स्थिति दिखा रहा है 329 है 93 94 में, फिर 2004-5 में है 326, ये देखिए घट रहा है। यहाँ भी अर्बन एरिया में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ कंबाइंड स्थिति है मिलियंस में, माने रूरल और अर्बन एरिया की संख्या में बता रहा है 404, 407 है। ये यहाँ थोड़ा बदल गई है। क्यों बदल गई है जी? ये है कि संख्या के अनुसार ये जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके अनुसार ये स्थिति यहाँ गरीबों की संख्या बढ़ गई है ना। परसेंटेज यहाँ ठीक है, यहाँ घटा है, देख लीजिए घटा है, लेकिन संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ गई का मतलब ये हुआ कि गरीबों की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ देखिए ये घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। अब आइए देखते हैं यहाँ ये वल्नरेबल ग्रुप कौन है, कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है। वल्नरेबल ग्रुप क्या है? वल्नरेबिलिटी जो हम लोग पढ़े हैं वो है, इसका मतलब असुरक्षा है। असुरक्षा, तो वह ग्रुप जो अभी गरीब है और कल भी गरीब रहने की संभावना है या हो सकता है, तो उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। और उस ग्रुप को कहते हैं, जिस ग्रुप पे प्रभावित है उसको कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप। अब देखिए हम बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप, मतलब अभी भी वो गरीब है, असुरक्षित समूह, असुरक्षा है, अभी भी गरीब है इस समय और कल भी गरीब रहने की संभावना है या गरीब हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए जिसकी आमदनी कम है वो कल गरीब भी हो सकता है, ये स्थिति है, तो उस ग्रुप को कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप। ये कौन कौन ग्रुप होते हैं? ये ग्रुप होते हैं कौन? शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, और क्या लेबर है। कौन लेबर है? दो तरह के लेबर, एक तो है रूरल लेबर, रूरल मीन्स ग्रामीण, कौन? तो एग्रीकल्चर फार्म लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर या फार्म लेबरर, तो इसको कहते हैं रूरल। एक होता है अर्बन लेबरर, अर्बन लेबर है ना। ये है वल्नरेबल ग्रुप्स हुए। और अब ये तो स्थिति ये है, मतलब ये कि ये एसटी वाले जो है, एससी वाले हैं और गांव के जो लेबर हैं, कृषि कार्य करते हैं, या शहर के जो कैजुअल लेबर हैं, जो कभी उनको काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये सब आते हैं वल्नरेबल ग्रुप में, है ना। तब इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति देखिए डेटा में, यहाँ ग्राफ में, यहाँ देखिए ये। अब यहाँ ये 2000 में डेटा दिया हुआ है, उसके अनुसार है। अब यहाँ देखिए इधर दिया है संख्या, मतलब 100 में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, फिर कैजुअल लेबर फार्म रूरल एरिया में, कैजुअल लेबर नॉन फार्मिंग मतलब कृषि कार्य में नहीं है, जब शहर में रहेगा तो कृषि कार्य में नहीं रहेगा, तो इसीलिए कहा गया है नॉन फार्म, अर्बन एरिया हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ 100 में 43 जो लोग हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, मतलब 43% कहिए, ये क्या है? वल्नरेबल ग्रुप के हैं। मतलब क्या कि ये 33% लोग शेड्यूल ट्राइब्स के अभी भी गरीब हैं और गरीब रहने की संभावना भी है, तो यह सुरक्षित वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। फिर शेड्यूल ट्राइब्स में 29% है और एवरेज पॉवर्टी है पूरे इंडिया का 22% है। और फिर कैजुअल लेबर फार्म जो है उसमें पुअर कितने हैं? 34% है। और कैजुअल लेबर नॉन फार्म जिससे आते हैं जो लेबर, वो 34% है। ये स्थिति है।
अब सरकार कोशिश कर रही है ना, कोशिश कर रही है कि इसकी भी स्थिति बेहतर हो। और तो इसमें 4 ग्रुप हो गए। तो 4 ग्रुप में एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर ये 3 ग्रुपों में बढ़ोतरी हुई है। मतलब क्या बढ़ोतरी हुई है, इनका इंप्रूवमेंट हुआ है। ये पॉवर्टी लाइन कम हुआ है ना, इनको पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है। किनका, शेड्यूल कास्ट का, रूरल लेबरर का और अर्बन लेबर का। कैजुअल जो लेबर है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इनकी पॉवर्टी कम हुई है, गरीबी कम हुई है। किनको छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर। इनका भी कम हुआ है लेकिन इनके ज्यादा कम हुआ है। अब तो हो गया, एक ग्रुप हो गया, कौन, वल्नरेबल ग्रुप्स। अब दूसरा क्या हुआ, वल्नरेबल पीपल हो गया, लोग। ये कौन है जी, अब ये तो हो गया ग्रुप ही हो गया। लोग कौन हो गए, लोग हो गए जैसे वुमेन, वुमेन हो गया, वुमेन हो गई, महिलाएं हो गई। महिलाएं ज्यादा इस तरह के ग्रुप में आती हैं, लोग में आती हैं। कौन, ये हो गया एल्डरली पीपल होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपल जो लोग हैं, वो लोग वल्नरेबल में आते हैं। क्या, जैसे गरीब महिलाएं हैं, महिलाओं में, इनमें भी ये महिलाएं हैं, इनमें भी एल्डरली पीपल हैं। फिर फीमेल जो है, सब ग्रेड के, वो चाहे किसी भी ग्रेड का हो, वो फीमेल इन्फेंट हैं, बच्चियां हैं, जो छोटे छोटी बच्चियां हैं फीमेल, वो भी वल्नरेबल ग्रुप में आती है। मतलब उसकी भी स्थिति खराब है। और फिर ये सब स्थिति है, ये ग्रुप आते हैं वल्नरेबल पीपल में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये गरीबी दूर करने के, ये सब स्थिति कोशिश करने के बाद भी इनकी स्थिति ऐसी है। अब ये हो गया आपका वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल पीपल और पॉवर्टी एस्टीमेट। अब आप इसको देखिएगा और आप बात समझ में आई तो आप इसको लाइक करेंगे, है ना। और पिछले वाले वीडियो देखने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस सोशल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपको समझ में बात आई तो कमेंट करें। हाँ, अब रही बात कि इसको पूरे सेंटेंस जो बात है उसको आप खुद भी लिखें। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे वाले वीडियो में हम पूर्णतः आपको बता देंगे। ये बात समझने की है, समझिए। अगर समझ में आई है तो कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।